Assalamualaikum. In previous lecture, we talked about structures and its members. We have seen different examples of structures. We have seen that how can we take input in the structure's members through its variable. We have also seen that how can we modify that single variable into the array form. We have seen that how can we pass that array variable of structure from one function to another function. So in this lecture, I am going to explain that how can we pass and return the structure variable from one function to another function. We will also see that how can we use pointers with structures and how can we access the data through pointers. Okay, at the end of this lecture I will explain the program in the dev so you can easily grab the concept of structures and pointers. ओके सो आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल नजर आ रही है, सिंपल सी एग्जाम्पल है ये। इसमें हमने ये देखना है कि हमने किस तरह से स्ट्रक्चर के वेरिएबल को पास करना है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन की प्रोटोटाइप है void डिस्प्ले डाटा के नेम से। ठीक है, हमें पता है कि हमने जब सिंपल जो फंक्शंस थे उसमें आर्गुमेंट्स पास करते थे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है जो कि प्रिंट के नेम से है। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक आर्गुमेंट पास करना है और ये उस फंक्शन की प्रोटोटाइप है। ठीक है, तो हम इस तरह से मेंशन करते थे कि हमारे पास जो भी उसकी रिटर्न टाइप होती थी स्पेस फंक्शन नेम। ठीक है, ब्रैकेट्स में हम ये बताते थे कि इस फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा तो इसमें किस टाइप का आर्गुमेंट पास हो रहा होगा। ओके, सो अब हमारे पास स्ट्रक्चर का वेरिएबल हमने पास करना है और उसमें डाटा गेट करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रोटोटाइप में बता देंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चर टाइप का डाटा अब क्या होगा, पास होगा एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, अब हमने जो भी प्रीवियस एग्जांपल पढ़ी थी उसमें स्ट्रक्चर का नेम हमने रखा हुआ था पर्सन। ठीक है, जो सिंटैक्स होता है स्ट्रक्चर का वो इस तरह से होता है, स्ट्रक्ट, उसके बाद आप अपने जो भी आपने नेम रखा हुआ होता है उस जो स्ट्रक्चर का वो होता है। ठीक है, और इसके लिए वही रूल्स यूज होते हैं जैसे आप वेरिएबल नेम रखते हैं। सिंपली हम इसके बाद टर्मिनेटर लगा देते हैं। ठीक है, एक हमने लिया हुआ था नेम और उसकी एरे ली हुई थी। फॉर एग्जांपल मैं 50 साइज की एरे ले लेती हूँ। इंट एज लिया था हमने वेरिएबल और एक हमने लिया था फ्लोट सैलरी का। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर था जिसके लिए हमने क्या किया है, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसका बेसिक फ्रेम है आपके पास जिसमें हमारे पास एक मेन का फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, आपने स्ट्रक्चर का जो भी नेम रखा है आप वो लिखेंगे, स्पेस आपने जो भी वेरिएबल नेम रखना है स्ट्रक्चर के लिए आपने वो लिखा। अब ये क्या कर सकता है, ये स्ट्रक्चर के जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं और डाटा टाइप्स हैं या आप इसको कहते हैं मेंबर्स, इसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू किसके, पी के। ठीक है, और जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं हम एक्सेस करने के लिए वो क्या होता है, डॉट ऑपरेटर होता है। ठीक है, जो भी हमने एक्सेस करना होगा वो क्या होगा, पी डॉट, अगर हमने नेम को एक्सेस करना है, ठीक है, पी डॉट एज हमारे पास हो सकती है। ठीक है, एज पूरा आप लिखेंगे, वेरिएबल नेम आपने जो भी रखा हुआ है, इसी तरह से डॉट। और इसी तरह से अगर आपने सैलरी को एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे, पी डॉट आपका सैलरी का वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने जब भी एक्सेस करना है स्ट्रक्चर के मेंबर्स को तो हमने थ्रू वेरिएबल करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, मेन के अंदर फॉर एग्जांपल इसमें हम ले लेते हैं, इन लाइंस में सी इन करवा लेते हैं इन तीनों मेंबर्स में डाटा यूजर से। अब हमने क्या किया, डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया, डिस्प्ले डाटा का फंक्शन जिसकी प्रोटोटाइप हमने ऊपर डिफाइन की हुई है। इसके अंदर हमें पता है कि हमने क्या पास करना है, हम इसमें कोई भी सिंपल वेरिएबल इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर टाइप का पास नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमने प्रोटोटाइप में बताया है कंपाइलर को कि इसमें जो भी वेरिएबल पास होगा उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रक्चर की टाइप होगी। ठीक है, सो हमने यहाँ पे p पास किया। p हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल है जो कि हमने मेन में डिक्लेयर किया हुआ है। आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली जो भी वेरिएबल होता है वो यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप टर्मिनेटर लगा दें। ठीक है, फिर ये वाले टर्मिनेटर नहीं आएंगे, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप मेन में डिक्लेयर करें। ओके, जैसे ही हमने पास किया तो हमारे पास कंपाइलर क्या करेगा, इस फंक्शन की बॉडी को सर्च करेगा, void डिस्प्ले डाटा की बॉडी को।
यहाँ पे हमने आर्गुमेंट भी क्या लिया हुआ है, स्ट्रक्चर टाइप का लिया हुआ है। जितना भी हमारे पास पी के पास से डाटा आ रहा है वो अब किस में कॉपी हो रहा है, किसको असाइन हो रहा है, इस पी को असाइन हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे पी नेम रखें, यहाँ पे आप ए भी रख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमने स्कोप के बारे में पहले भी लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि स्कोप जो भी होगा इस आर्गुमेंट का वो विद इन द फंक्शन होगा डिस्प्ले डाटा के। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी जो वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ मेन का के अंदर ही होता है। ठीक है, तो अब जितना भी डाटा हमने यूजर से इनपुट लिया था पी के थ्रू, दैट मीन्स के पी हमारे पास एक वेरिएबल बन गया था जिसके पास किसका डाटा स्टोर हुआ हुआ है, 3 टाइप्स हैं उसमें। ठीक है, एक हमारे पास कैरेक्टर टाइप का डाटा स्टोर हुआ हुआ है, एक हमारे पास इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर हुआ हुआ है, और एक हमारे पास फ्लोट टाइप का डाटा स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, वो सारा का सारा आपको किस में कॉपी हो गया, इस वाले पी वेरिएबल में कॉपी हो गया है। ठीक है, अब पी जो हमारा सेकंड वाला है P1, जिसको मैं अगर कह दूं या इसको मैं ए कह दूं, तो हमारे पास ये भी किसको अब एक्सेस कर रहा होगा, किसको जो है हम कॉल कर सकते हैं किस डाटा को, उसी डाटा को जिसको हमने यहाँ से पास किया है पी के थ्रू। ठीक है, तो अब डिस्प्ले के फंक्शन में हम क्या करेंगे, अगर हमने अपने आर्गुमेंट का नाम पी रखा हुआ है या हमने ए रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सिंपल ए डॉट जब नेम करेंगे या ए डॉट हम एज को कॉल करेंगे या ए डॉट सैलरी करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज आनी चाहिए, अब प्रिंट होकर वो वैल्यूज आएंगी जो वैल्यूज हमने मेन के अंदर यूजर से इनपुट ली थी। ठीक हो गया, दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली जो भी डाटा हमने यूजर से लिया था उसको पास कर दिया है हमने किसी और यूजर डिफाइंड फंक्शन में, और वहां पे हम इस डाटा को अब एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बट आप अगर डिस्प्ले डाटा को डायरेक्टली कॉल कर देंगे विदाउट एनी वेरिएबल ऑफ पर्सन और स्ट्रक्चर, तो आप उस डाटा को जिसको हमने इस पी के थ्रू लिया था यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक हो गया, सो ये सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर को पास करते हैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम रिटर्न कैसे करवा सकते हैं सिंपली। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ जो हमने सिंपल अभी तक की हुई है रिटर्न करवाने की वैल्यूज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीजर टाइप है रिटर्न टाइप फंक्शन की, और फंक्शन का नाम है कोई भी। ठीक है, इसका मतलब है ये हमने प्रोटोटाइप बता दी, ये हमारा मेन का फंक्शन हो गया। ओके, यहाँ पे हमारी मेन की बॉडी आ जाएगी, कहीं ना कहीं हमने क्या किया हुआ होगा, फंक्शन को कॉल किया हुआ होगा। ठीक है, और आगे जाके फंक्शन की बॉडी हमने डिफाइन की भी होगी। ठीक है, अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा कोई होती है तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई रिटर्न की स्टेटमेंट तो लाजमी आएगी जो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रही होगी। फॉर एग्जांपल ये 0 रिटर्न कर रहा है, या मैं कहती हूँ इंटीजर टाइप है तो ये 1 भी रिटर्न कर सकता है, 4 भी रिटर्न कर सकता है, या इसके अलावा कोई भी इंटीजर वेरिएबल भी रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ही एग्जीक्यूशन आएगी, वैल्यू रिटर्न होकर आएगी, तो वो वैल्यू किस लाइन में रिटर्न हो रही है, इस लाइन में रिटर्न हो रही है। और इसको स्टोर करवाने के लिए हम लेफ्ट साइड पे क्या करते थे, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते थे। ओके, सो सेम काम अब हमने ये करना है, यही स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं फॉर स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे फंक्शन की क्या हो गई, प्रोटोटाइप होगी। ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप हमने क्या रखी है, अपने स्ट्रक्चर की टाइप रखी है, किसके थ्रू के जो स्ट्रक्चर का हमने नेम रखा था वही हमने इसकी रिटर्न टाइप रखी, स्पेस फंक्शन का आपने जो भी नेम रखना है। ठीक है, ब्रैकेट्स में हमने अगेन स्ट्रक्चर का नेम लिखा हुआ है, दैट मीन्स के इसमें कोई आर्गुमेंट पास हो रहा होगा जो कि किस टाइप का होगा, स्ट्रक्चर टाइप का ही होगा। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया है, मेन के फंक्शन में स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल लिया, और जो चीज हमने यहाँ पे देखी थी कि जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही होती है उसी टाइप का लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है, तो हमने उसी टाइप का स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, और फंक्शन में एक रिटर्न टाइप के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे हमने देखा था आर्गुमेंट भी पास हो रहा है स्ट्रक्चर टाइप का, तो उसके लिए हमने पी को ही पास कर दिया। अब ये पी किस में कॉपी हो रहा है, इस पी में। ठीक है, यहाँ पे भी जब हमने फंक्शन को डिफाइन किया तो उसकी रिटर्न टाइप पर्सन रखी, दैट मीन्स कि ये जो फंक्शन है कोई भी
वेरिएबल पास करेगा, रिटर्न करेगा किस टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का, ठीक है, जिसका नेम हमने क्या रखा हुआ है, पर्सन रखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे आपने अपने प्रोग्राम की लॉजिक लिखी होगी, कोई भी लॉजिक हो सकती है, आप डाटा इनपुट करवा सकते हैं, आप प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर हमने क्या किया, जब रिटर्न स्टेटमेंट लिखी तो हमें पता है कि ये जो फंक्शन है किस टाइप का डाटा रिटर्न कर सकता है, ये स्ट्रक्चर टाइप का डाटा रिटर्न कर सकता है। तो हमने क्या किया, रिटर्न पी करवा दिया। दैट मीन्स कि ये अब पी जो है, जो भी वैल्यूज इसके थ्रू स्टोर हुई हुई होंगी वो अब किसके पास आ रही हैं, वो इस पी के पास आ रही हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप नेम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पी है तो यहाँ पे आपने रख दिया ए। ठीक है, ए के थ्रू आपने जो भी ली हुई है, इनपुट ली हुई है या किसी और वेरिएबल को साइन किया हुआ है, फिर आपने रिटर्न करवा दिया ए। फॉर एग्जाम्पल ए के थ्रू डाटा लिया और ए को रिटर्न करवा दिया, और यहाँ पे आपने क्या किया, इस पी में अगेन स्टोर करवा दिया। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सिर्फ पी को डिक्लेयर करवाया था और उसको डायरेक्टली पास कर दिया। दैट मीन्स कि ये पी हमारे पास क्या था, बिल्कुल ब्लैंक था। ठीक है, इसमें डाटा अभी कोई भी स्टोर नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल ब्लैंक है। लेकिन जब हम यहाँ पे इसको लेकर आते हैं इस फंक्शन में, तो यहाँ पे में भी हम यहाँ पे पी के थ्रू इनपुट ले रहे हो और अगेन हमने उसी पी को रिटर्न करवा दिया। तो अब जो पी के इस वाले लेफ्ट वाले पी के पास जो भी हमारे पास रिटर्न होके वैल्यूज आ रही है, मे बी इस फंक्शन के थ्रू यहाँ पे अब वैल्यूज सेव हो गई हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि जिस तरह से हम इजीली फंक्शन में पास करवा सकते हैं स्ट्रक्चर का वेरिएबल, उसी तरह से हम रिटर्न भी करवा सकते हैं स्ट्रक्चर के वेरिएबल को। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि हम ये काम कर सकते हैं इजीली कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर्स के जो हैं दो वेरिएबल्स हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सन हमारे पास नेम था हमारे स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पर्सन का एक वेरिएबल बनाते हैं P1 के नेम से। ठीक है, इसी तरह P1 के थ्रू में भी मैंने क्या किया हो, वैल्यूज ली हुई हो, सीन करवाई हुई हो, वैल्यूज P1 डॉट एज करवाया हुआ हो। ठीक है, इसी तरह P1 डॉट मैंने करवाया हुआ हो जो सैलरी थी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि पर्सन का एक और वेरिएबल मैंने P2 ले लिया, तो अब मैं क्या करूंगी, अगर P2 इज इक्वल टू P1 करूंगी तो ये काम हम कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं, अगर स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स हैं, सेम स्ट्रक्चर के दो वेरिएबल्स हैं, तो आपको मैन्युअली वैल्यूज को कॉपी करवाने की या जो वैल्यूज हैं असाइन करवाने की मेंबर्स को जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उनको इक्वल के साइन के थ्रू असाइनमेंट कर सकते हैं इन वैल्यूज को, जो भी P1 के पास स्टोर थी किसके पास अब स्टोर हो जाएंगी, कॉपी हो जाएंगी, P2 के पास भी आ जाएंगी। ठीक है, सो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी असाइंड टू अनदर स्ट्रक्चर वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल इफ बोथ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स आर ऑफ सेम टाइप। ठीक है, दोनों को हमने P1 P2 पर्सन टाइप का लिया हुआ है, तो आप इजीली वैल्यूज को असाइन करवा सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चर्स का और उसके वेरिएबल्स का, और हमने इसको एरेज के साथ भी देख लिया। अब हम देखते हैं जी पॉइंटर्स को कैसे हम स्ट्रक्चर के साथ यूज कर सकते हैं। A pointer variable can be created not only for native types like integer, float, double, etc., but they can also be created for user-defined types like structure. अभी तक हमने ये देखा है कि हमने जितनी भी नेटिव टाइप्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ठीक है, कैरेक्टर हो गया, उसके लिए हमने देखा कि हम पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, उसमें एड्रेस असाइन कर देते हैं इन वेरिएबल्स का। ठीक है, अब हम डी रेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू इस पॉइंटर की को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं और इनके एड्रेसेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बट स्ट्रक्चर के लिए भी हम पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नजर आ रही है जहां पे हमने एक स्ट्रक्चर लिया है टेम्प नेम का, उसके अंदर हमने दो इसके मेंबर्स ले लिए, एक इंटीजर टाइप का है, एक फ्लोट टाइप का है। ठीक है, मेन के अंदर आके हमने क्या किया, टेम्प का एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया। ठीक है, टेम्प हमारा स्ट्रक्चर नेम है। पहले हम क्या करते थे, सिंपल एक वेरिएबल बनाते थे स्ट्रक्चर का, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, पॉइंटर वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू भी हम यूजर से इस मेंबर्स में क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं किसी भी मेंबर को और प्रिंट करवा सकते हैं वैल्यूज को।
ठीक है। दैट मीन्स कि जिस तरह से हम किसी भी वेरिएबल का जो है एड्रेस प्रिंट करवाते थे एड्रेस ऑपरेटर यूज करते हुए और उसकी जगह हम पॉइंटर्स यूज कर सकते थे, सेम हमारे पास यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल यूज कर सकते हैं, उसी तरह से हम जो पॉइंटर्स हैं उसके थ्रू भी डाटा को इनपुट करवा सकते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर्स में। यहाँ पे आपको सिंपल सी एग्जांपल नजर आ रही है जिसको हम देखते हैं। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है डिस्टेंस के नेम से, इंटीजर फीट है, फ्लोट हमने टाइप का एक लिया हुआ वेरिएबल इंच। मेन में हमने क्या किया है, हमने डिस्टेंस की दो वेरिएबल्स लिए हैं। एक डिस्टेंस तो हमारे पास किसका नेम है, हमारे स्ट्रक्चर का, दैट मीन स्ट्रक्चर टाइप के हमने दो वेरिएबल्स लिए। एक हमारे पास पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, और एक हमारे पास सिंपल वेरिएबल है। ये काम हम कर सकते हैं। जब हमने पॉइंटर्स का टॉपिक किया था तो ये चीज देखी थी कि अगर आपने पॉइंटर वेरिएबल बनाना है और उसी लाइन में आपने सिंपल वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है, तो आप पहले पॉइंटर वेरिएबल लिख देते हैं और आप फिर अपना सिंपल जो वेरिएबल है वो भी लिख सकते हैं। ओके, फिर हमने क्या किया, इस पॉइंटर वेरिएबल को एड्रेस असाइन कर दिया इस डी का। जैसे ही हमने डी डिक्लेयर किया था, हमने पढ़ा था कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रक्चर का उस टाइम पे उसको मेमोरी असाइन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक हमारे पास इंटीजर का बॉक्स बना होगा और एक हमारे पास फ्लोट का बॉक्स बना होगा, ठीक है। तो वो उसका एड्रेस हमने जो भी था, यहाँ पे एड्रेस फॉर एग्जांपल 101 था एड्रेस। तो अब इस एड्रेस को कौन पॉइंट कर रहा है, किसके पास ये एड्रेस स्टोर हो चुका है, इस लाइन के थ्रू पीटीआर के पास ये एड्रेस स्टोर हो चुका है। ओके, सो अब हम यूजर से क्या करते हैं, फीट लेना चाहते हैं और इंचेस इनपुट लेना चाहते हैं। तो डी रेफरेंस ऑपरेटर भी हमने पढ़ा था कि जब भी हम पॉइंटर के साथ स्टार यूज करते हैं दैट मीन्स कि हम डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और उसके थ्रू हम वेरिएबल की उस वेरिएबल की जिसका एड्रेस पॉइंटर के पास स्टोर है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पीटीआर है, ठीक है, और उसके पास वैल्यू कौन सी स्टोर हो गई है, एड्रेस 101। तो जब हम पीटीआर के साथ स्टार भी लगा देंगे तो इसका मतलब ये है कि अब हम इस पूरी को कहेंगे कि ये हमारे पास डी रेफरेंस ऑपरेटर है और इसके थ्रू हम 101 एड्रेस पे जाके इन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैंने लिखा स्टार पीटीआर डॉट फीड, दैट मीन्स कि हम कौन से मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरह से जब मैंने लिखा स्टार पीटीआर डॉट इंच, तो हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, हम सेकेंड वाले फ्लोट टाइप का जो हमारे पास वेरिएबल है उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम डिस्प्ले करवाएंगे इन्फॉर्मेशन तब भी हम स्टार पीटीआर डॉट फीड और स्टार पीटीआर डॉट इंच यूज करके जो वैल्यूज हैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सेम जो सिंपल वेरिएबल्स के लिए सिंटेक्स पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही सिंटेक्स है, बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया है और उसका एड्रेस इसको असाइन किया है। ओके, सो इस प्रोग्राम में हमने क्या देखा कि पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल था, डी हमारे पास सिंपल वेरिएबल था, ठीक है, जिस जो कि किसका था, वेरिएबल स्ट्रक्चर डिस्टेंस का था। द एड्रेस ऑफ वेरिएबल डी इज स्टोर्ड टू पॉइंटर वेरिएबल दैट इज पीटीआर इज पॉइंटिंग टू वेरिएबल डी। जैसे ही हमने पीटीआर इज इक्वल टू एंड डी लिखा, दैट मीन्स के पीटीआर भी अब उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जिसको हमारे पास कौन पॉइंट कर रहा था, जिसका जो था डी हमारे पास वेरिएबल था वो स्ट्रक्चर के मेंबर्स को पॉइंट कर रहा था। इसी तरह से पीटीआर को जैसे ही हमने एंड दिया एंड डी के साथ, दैट मीन्स कि वो भी अब किसको पॉइंट करेगा, इसी एड्रेस पे जाके पॉइंट करेगा, उन मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। देन द मेंबर फंक्शन ऑफ वेरिएबल डी इज एक्सेस्ड यूजिंग पॉइंटर। ओके, तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी हमारे पास जिसमें हमने देखा कि किस तरह से पॉइंटर्स को यूज करते हुए हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं मेंबर्स को। So pointer is pointing to variable d in this program. Star ptr dot inch and d dot inch is exact same cell. तो जैसा कि हमने पहले सिंपल वेरिएबल्स में पढ़ा था कि जब हम पॉइंटर के साथ स्टार लगा देते हैं एंड दैट मींस कि ये हमारे पास डी रेफरेंस ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी जो वैल्यू हमारे पास सिंपल अगर हम वेरिएबल के थ्रू स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू इंच को एक्सेस करते हैं डी डॉट इंच करके, उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में बिल्कुल इक्वल होंगी, सेम होंगी, दोनों सेम ही सेल्स को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह से सेम सेल्स को पॉइंट कर रहे हैं, जैसे ही हमने डी वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रक्चर का, दैट मीन्स कि हमारे पास एक बॉक्स बना जिसमें हमारे पास एक साइड पे इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, दूसरी साइड पे फ्लोट आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब हमने इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 101 था,
तो हमने ptr को जैसे ही एंड डी दिया, दैट मीन्स के ptr के पास अब जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो कौन सी वैल्यू होगी, वो हमारे पास उस वेरिएबल का एड्रेस होता है, तो इसकी वैल्यू होगी 101। ठीक है, और इस ptr का अपना कोई एड्रेस हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस होगा 108। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, अगर हम सिंपल ptr के थ्रू एक्सेस करेंगे तो ptr की वैल्यू अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल क्या आएगा, एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमने स्टार ptr करके यूज कर लिया है, कुछ भी हम एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जांपल इस इंटीजर वेरिएबल को, इंचेस को, या हम इस फ्लोट वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, तो ये भी उसी को पॉइंट कर रहा है, उन्हीं वैल्यूज को उसी जो है मेमोरी पे जाके पॉइंट कर रहा है जिसको हमारे पास डी वेरिएबल पॉइंट कर रहा था। ठीक है, सिर्फ किसकी वजह से, जैसे ही हमने ptr इज इक्वल टू जब एंड डी किया था तो उसकी वजह से अब ये दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास एक मेथड होता है पॉइंटर्स को यूज करने का। क्या होता है जी, वो सिंटेक्स जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो ऑपरेटर है आपके पास, ये नोटेशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि हम स्टार ptr करके डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करें, हम सिंपली क्या करते हैं, ptr और आपके पास डैश ग्रेटर का साइन, और फिर आप जो भी आपने जिस मेंबर को एक्सेस करना है उसका नेम लिख देते हैं। ठीक है, सेम हमारे पास यही मेथड इंच के लिए भी यूज हो सकता है, यही मेथड हमारे पास किसी भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, ये और ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो बजाय स्टार ptr डॉट इंच करके और ब्रैकेट्स में करके लिखने से बेहतर है कि आप इसको इस ऑपरेटर के साथ यूज करें। ठीक हो गया, तो ये सिंपल सी एग्जाम्पल थी जिसमें हमने देखा कि किस तरह से पॉइंटर्स को यूज करते हुए हम स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम ये करते हैं कि अपने डेव में चलते हैं